नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब कई प्रकार की होती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी, रेगुलर वर्ब होगी, इरेगुलर वर्ब होगी, ठीक है, फ्रेजल वर्ब होगी। तो उनमें से एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड का मतलब जिसकी लिमिट ना हो, और फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिट हो जाए। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस से लिमिट हो जाए, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस से लिमिट ना हो, लिमिट से बाहर हो। इसकी वर्ब देखो, पहले फाइनाइट वर्ब क्या होती है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक है तो हमें फाइनाइट वर्ब को भी साथ में लेकर के चलना होगा। द वर्ब विच इज अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड ए फाइनाइट वर्ब। समझ गए, पता है पहले से इसका। अब इसमें देखो नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब विच इज नॉट अफेक्टेड या अनअफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड ए नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका भी पता है। सी लाइक्स टू वियर जीन्स, सी लाइक्स टू वियर जीन्स, सी है कोई, वो जीन्स पहनना पसंद करती है, तो सी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज कर रखी है, लाइक्स। वर्ब की पांचवी फॉर्म जो कि सिंगुलर होती है, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आएगी। अगर सी की जगह मैं आई कर दूं तो लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। समझ गए। मतलब यदि हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो लाइक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। टू वियर सेम है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। नीचे वाला सेंटेंस देखो जिसमें आई किया हुआ है, टू वियर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जब हमने टेंस चेंज कर दिया तो भी लाइक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, टू वियर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो तो फाइनाइट वर्ब होगी ना, अफेक्टेड होगी टेंस और सब्जेक्ट से। तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इनमें से, लाइक्स के ऊपर। लाइक को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखो एफ वी, फाइनाइट वर्ब, पता चल जाएगा, ठीक है। फाइनाइट वर्ब। और टू वीयर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। टू वीयर तो पहले सेंटेंस में भी ऐसी ही थी, दूसरे सेंटेंस में भी टू वीयर है, तीसरे सेंटेंस में भी टू वीयर है। लेकिन पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हो गया तो लाइक भी चेंज हो गया। तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं, टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया तो लाइक के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। मतलब जैसे जैसे हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं, लाइक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, टू वीयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये अनअफेक्टेड है। अगर ये अनअफेक्टेड है तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो टू वीयर, टू वीयर, टू वीयर, तीनों सेंटेंस में एन एफ वी, एन एफ वी, एन एफ वी। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो इसमें नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट ये जो फोटो दे रखा है, नॉन फाइनाइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जिरंड वी4, वी4 को जिरंड बोलते हैं। एंड इन्फिनेटिव, इसके दो पार्ट होते हैं, फुल इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव जिसे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। यहां तक करवा रखा ना मैंने, बेसिक में कर लिया ना हमने कवर ये। अब इसमें देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं हम पहले। पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट का है, पार्टिसिपल में से कौन सा पार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और प्रेजेंट पार्टिसिपल तुम्हें पता है कि वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है, और वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज होती है, ये पता है इतना। तो देखो पहला है एज ए वर्ब यूज हो रही है, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, एक्शन की कंटिन्यूटी को शो कर रही है। एक्शन की कंटिन्यूटी को मतलब देखो सेंटेंस में सी इज ड्राइविंग ए कार फास्ट, वह कार को तेज चला रही है, तो क्या जो कार का चलाने का जो एक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, वी4 है तो कंटिन्यूटी को शो करेगी। आई सा, मैंने देखा हर उसको क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, तो रोड कौन क्रॉस कर रहा था,
हर क्रॉस कर रही थी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये बताओ कि जो क्रॉसिंग है V4 है, V4 है, तो क्या क्रॉस होने के एक्शन कंटिन्यू है? आई सा, मैंने देखा, हर, उसको, क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए, रोड क्रॉस होने का एक्शन कंटिन्यू है। तो ये जो क्रॉसिंग है ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को शो कर रहा है। सी नोटिस्ड मी, उसने नोटिस किया, मी, मुझे, स्मोकिंग ए सिगरेट, सिगरेट पीते हुए, ठीक है, मतलब उसने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया। तो क्या वो सिगरेट पी रहा था? एक्शन कंटिन्यू था, तो स्मोकिंग का एक्शन कंटिन्यू था। समझ गए? एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? द सुपरवाइजर कोट डैम टू डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, सुपरवाइजर ने उनको कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस करते हुए पकड़ लिया। तो जब वो कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस कर रहे थे तभी पकड़ा, या कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस कर चुके थे तब पकड़ा? अगर वो कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्कस कर चुके थे तो सुपरवाइजर को क्या पकड़ा? ठीक है, सुपरवाइजर ने उनको तब पकड़ा है जब उनका एक्शन कंटिन्यू था। आया समझ में? जब उनका एक्शन कंटिन्यू था तो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं होता, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन किससे होता है? V4 से। तो टू डिस्कस की जगह पर यहां पर डिस्कसिंग आएगा। समझ आया? इसको टू डिस्कस को अंडरलाइन करके, बी पार्ट में एरर है, पहले तो इसको टिक करो कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। और टू डिस्कस जो है इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद नीचे लिखो डिस्कसिंग। समझ में आ गया? आ गया समझ में? जब वो मैटर को डिस्कस कर रहे थे, जब उनका डिस्कसिंग का एक्शन कंटिन्यू था, तब सुपरवाइजर ने उनको पकड़ा है। क्विकनेस बिटवीन टू एक्शन, जब दो एक्शन में क्विकनेस हो ना, क्विकनेस का मतलब क्या होती है? तेजी, एक के बाद तुरंत एक हो। समझ गए? तब हमें V4 का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? V4 का। देखो इस सेक्शन में देखो, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो चोर ने जब पुलिस को देखा तभी भाग गया, या चोर ने पुलिस को देखा, हाँ ठीक है आ गई पुलिस, कोई बात नहीं, जावांगे 10-15 मिनट में, आराम से वेट करते हैं, इतना पुलिस देख लेगी और किसी ने मन के पकड़ेगी। तो इसमें क्विकनेस है, देखा, देखते ही पता चल गया, भाग गया। तो जब क्विकनेस हो तो देखो सीइंग आएगा यहां पर, SEEING। समझ गए? बस याद रखना है, ये देखना पड़ेगा कि दोनों सेंटेंस में क्विकनेस है कि नहीं है। और जब क्विकनेस ना हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल। इज इट क्लियर? देखो, कोलाइडिंग विद द ट्रक, ट्रक से टकराते ही, द कार स्मैश्ड, कार चकनाचूर हो गई। तो ट्रक से टकराते ही चकनाचूर हुई है, या थोड़ी देर के बाद चकनाचूर हुई है? पहले कार ने अपने आप को देखा, हाँ मैं ट्रक से टकरा गई तो मुझे चकनाचूर होना पड़ेगा, या थोड़ी देर के बाद चकनाचूर हुई? टकराते ही क्विकनेस है। जब सेंटेंस में क्विकनेस हो, V4, ठीक है। हैविंग हर्ड द न्यूज, सेंटेंस में देखो हैविंग प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना सेंटेंस में, शुरू में हैविंग प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? हैविंग प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। मैंने क्या बताया था बेसिक में? बेसिक में V4 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी, V3 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ हैव या हैज हैड बात एक ही है। देखो हैविंग, ये हैव की फॉर्म। जब क्विकनेस ना हो तब हमें हैविंग प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करनी पड़ती है, लेकिन जब क्विकनेस हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस सेंटेंस को देखो, हैविंग हर्ड द न्यूज, न्यूज को सुन करके, हो फॉर फेलर, उसके फेल होने की, न्यूज को सुन करके, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो न्यूज को सुन करके बेहोश हुई है, न्यूज सुनी बेहोश होगी, क्विकनेस है। जब क्विकनेस हो तो हमें हैविंग हर्ड यूज नहीं करना होता है, हमें क्या यूज करना होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किसकी फोर्थ फॉर्म बनानी पड़ेगी? हियर्ड, हियरिंग करना होगा। क्या करना होगा? हियरिंग, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलर सी फेंटेड।
समझ गए। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, टू पैरेलल एक्शंस, व्हेन टू एक्शंस फॉलो ईच अदर देन द फर्स्ट एक्शन इज रिटन इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब एक के बाद दूसरा एक्शन हो, ठीक है, तो जो पहला एक्शन है, मतलब एक ही टाइम पे दो एक्शन हो रहे हो, तो जो पहला एक्शन है उसमें क्या आएगा, V4 आएगा। समझे इस बात में, क्या समझे? तुम पढ़ते पढ़ते लिख रहे हो ना, तो एक साथ दो एक्शन नहीं हो रहे, तो जब दोनों एक्शन हो रहे हों तो जो पहला एक्शन है V4 में लिखा जाएगा। सेंटेंस ऐसे समझ में आएगा, वॉचिंग द टीवी, टीवी देखते हुए आई कंप्लीट माई होम टास्क, मैं अपने घर का काम करता हूँ। तुम भी करते हो कैसे, टीवी देखते देखते खाना बना लिया, पढ़ाई कर ली, कुछ और कर ली, दो एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हो, तो जो पहला एक्शन है V4 में लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि वॉचिंग को ही V4 में लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीटिंग माई होम टास्क आई वॉच टीवी। समझ गई। ड्राइविंग ए कार, गाड़ी चलाते हुए शी टॉक्ड टू हिम ऑन फोन, उसने उससे फोन पर बात की। तो जब वो फोन पर बात कर रही थी, गाड़ी चला रही थी, एक ही टाइम पर दो एक्शन, और उन दोनों एक्शन में से जो पहला एक्शन तुम बताओगे अपनी मर्जी से, वो V4 से शुरू होगा। टू कुक डिनर, खाना पकाना, शी चैट्स, वह बात करती है विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। मतलब इस सेंटेंस में गलती कहां पर है, A B C या D? खाना पकाते हो क्या करती है, चैट करती है अपने फ्रेंड्स से, तो गलती कहां पर है, चैटिंग वाला तो बाद में बता रहे हैं ना एक्शन में, तो ए में एरर है, यहां पर क्या आएगा, कुकिंग डिनर। समझ गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, की प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है, ये पता है कि एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। सेंटेंस में देखो, कपिल शर्मा इज एन एंटरटेनिंग या ए बोरिंग एक्टर या कॉमेडियन। कॉमेडियन कैसा, कॉमेडियन कैसा, एंटरटेनिंग या बोरिंग। और बोरिंग को अगर देखोगे V4 है, एंटरटेनिंग V4 है। V4 इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के रूप में यूज की गई है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब भी हमें एडजेक्टिव के रूप में यूज करना हो, तो हम या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करें या पास्ट पार्टिसिपल यूज करें? एग्जाम में तो यही आता है ना, एग्जाम में तो हेडिंग लिखी आएगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करें। कौन सा प्रयोग करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, जीरेंड का यूज करोगे, या नॉन फाइनाइट में 2+V1 का फुल इन्फिनेटिव का या बेर इन्फिनेटिव का? इसकी वर्ब में ही आंसर है इसका। कपिल शर्मा इज एन एंटरटेनिंग एक्टर, एंटरटेनिंग एक्टर का मतलब है जब हम कपिल शर्मा को देखते हैं तो क्या वो हमारा एंटरटेन कर रहे होते हैं, तो एंटरटेन करने का एक्शन कंटिन्यू होता है। जब एक्शन कंटिन्यू हो तो कंटिन्यूअस यूज करना है। और जब हम कपिल शर्मा को देख रहे हैं, क्या वो हमें बोर कर रहा होता है, तो बोर कर रहा होता है तो बोरिंग। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ ना, V4 कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को शो करती है। मैंने बताया था ना V4 कंटिन्यूअस टेंस में, जब V4 कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो एक्शन जारी होगा। जैसे कि डांसिंग डॉल, डॉल कैसी, जो डांस कर रही अभी, स्माइलिंग गर्ल, जो अभी स्माइल कर रही, एंटरटेनिंग, जो अभी एंटरटेन कर रहा, कंफ्यूजिंग, अभी कंफ्यूज कर रहा। ठीक है, ING जब भी लगाओगे, मैंने बताया भी था जब हम इसकी हिंदी बनाते हैं तो क्या लगेगा, रहा। ठीक है, आगे देखो, शोले इज ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, शोले जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी। मूवी कैसी, इंटरेस्टिंग। ये मूवी इंटरेस्टिंग कब होगी, जब हम शोले मूवी को देखते हैं ना, तब इंटरेस्ट हो रहा होता है, एक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, आगे देखो, द ग्लोड एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, प्रोवाइड वार्मथ इन द कोल्ड नाइट्स, नो एरर। जब वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म हमें क्या बताती है, कौन सी स्टेट में यूज होती है वर्ब की तीसरी फॉर्म,
परफेक्ट क्या होता है? पूर्ण, पूरा, एक्शन पूरा हो लिया हो, एक्शन हो चुका हो, वो परफेक्ट है। अब इस सेंटेंस में देखो, ग्लोड एम्बर्स, ग्लोड वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना। ग्लोड का मतलब चमक चुके, दहक चुके, ठीक है, उनका एक्शन कंप्लीट हो गया दहकने का। एम्बर्स का मतलब अंगारे, वो अंगारे जो चमक चुके, चमक चुके का मतलब चमक रहे थे तो वो गर्मी दे रहे थे, चमक चुके हैं, बुझ चुके हैं, ठीक है, तो क्या वो गर्मी देंगे? गर्मी कौन से देंगे? जिनका ग्लोविंग होने का एक्शन कंटिन्यू हो, तो यहां पर ग्लोविंग आएगा, ग्लोड नहीं आएगा। ए में एरर है, ए को टिक करो और यहां ग्लोड को अंडरलाइन करके ग्लोविंग करो। समझ गए? कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी सेंटेंस में देखो, नोट, नोट दे रखा है। सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब है लाइक जैसे कि स्पेंड, वेस्ट, एंजॉय, फिनिश, इमेजिन, अवॉइड, कीप, नोटिस, कंसीडर, माइंड, डिले, प्रीटेंड, रिग्रेट, एप्रिसिएट एटसेट्रा आर फॉलोड बाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। एक और लिख लो इसमें, स्टार्ट, स्टॉप, उनके बाद वैसे जीर्ण भी यूज होता है, जीर्ण भी V4 ही होता है। ये जो वर्ब है ना, जैसे स्पेंड हो गया, वेस्ट हो गया, एंजॉय, फिनिश, इमेजिन, अवॉइड, कीप, नोटिस, कंसीडर, माइंड, डिले, प्रीटेंड, रिग्रेट, एप्रिशिएट एटसेट्रा आर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनके बाद V4 आएगी। ये वर्ब याद करनी होगी तुम्हें। इनके जितने यूज थे मैंने सिखा दिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या यूज कर, क्या देखना होगा? देखो, वी वेस्ट, हमने वेस्ट कर दिए सेवरल आवर्स, बहुत से घंटे, स्क्रोलिंग द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम स्क्रोल करते हुए, ठीक है। कैसे सेवरल घंटे वो कर दिए? जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तब सेवरल घंटे वेस्ट कर दिए। तो वेस्ट आया है ना वर्ड, वर्ब वेस्ट आई है। तो वेस्ट के बाद अगर दूसरी वर्ब लिखनी पड़े तो वो वर्ब V4 में आएगी। देखो, स्क्रोल नहीं आएगा, स्क्रोलिंग आएगा। समझ में आ गया? अभी सेंटेंस में देखो, अमित स्पेंट, स्पेंट वर्ब आ गई ना, और स्पेंट वर्ब आ गई तो आगे जो वर्ब आएगी वो V4 में आएगी। रनिंग आएगा, रन नहीं आएगा, टू रन भी नहीं आएगा। इतना समझ गए? अब इसमें देखो, दे कैंट इमेजिन, इमेजिन आ गया ना, तो आगे V4 आएगी, लिविंग, ना तो V1 आएगी और कौन सा नहीं आएगा। समझ गए? ना तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, ना फुल या डायरेक्ट इन्फिनेटिव होगा, ठीक है, ना आएगा पास्ट पार्टिसिपल, ना आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो, इसमें गलती ढूंढनी है। वॉकिंग थ्रू द पार्क, शी नोटिस्ड द कलरफुल फ्लावर्स bloomed in the garden, attracting butterflies fluttering around in the afternoon। सेंटेंस को पढ़ो, एक बार अपने आप से पढ़ो। वॉकिंग थ्रू द पार्क, शी नोटिस्ड द कलरफुल फ्लावर्स bloomed in the garden, attracting butterflies fluttering around in the afternoon। नो एरर। कौन से पार्ट में एरर है? कौन से पार्ट में एरर? बी में एरर है। बी में क्या एरर लगी? बी में क्या एरर लगी है, ये तो बताओ। तो ब्लूमिंग तो सी पार्ट में है ना, सी पार्ट में है ना, बाकी ठीक बताया, ब्लूमिंग ही आएगा। श्योर। ब्लूमिंग क्यों आया ये और बताओ। ब्लूमिंग क्यों आया? इससे नहीं, ब्लूमिंग से पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ है? नोटिस है। देखो ऊपर स्पेंड, वेस्ट, एंजॉय, ऐसे ऐसे जो मैंने दे रखी है ना, नोटिस वर्ब है ऊपर वालों में, नोट में।
तो नोटिस के बाद अगर कोई भी वर्ब लिखनी हो तो वी फॉर्म में आएगी। नोटिस्ड आ गया ना बी पार्ट में, तो सी पार्ट में ब्लूम्ड नहीं आएगा, ब्लूमिंग आएगा। ये इसमें आ गया। एनी क्वेश्चन?